सभी को नमस्कार। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा। लैन, मैन और वैन। ठीक है, तो लैन मीन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन मीन वाइड एरिया नेटवर्क। ये होता है, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। ठीक है, ये तो नेशनल इंटरनेशनल डिफाइंड है, पर अकॉर्डिंग टू हमारी यूज के अकॉर्डिंग पे हम इसे डिफाइन करते हैं। जैसे पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, और कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसी तरह अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। तो कंप्यूटर नेटवर्क आप पहले समझ चुके हो गए कि ये क्या होता है, क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर। ठीक, क्लस्टर का मीनिंग होता है कि ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स। ठीक है, जैसे कि क्लस्टर में सुना होगा कि ग्रुप ऑफ सम हार्ड डिस्क इज द क्लस्टर। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, द क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। ये काफ़ी टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया एरिया नेटवर्क, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क जो आजकल एफटीटीएच में यूज होता है। आपके घरों में जो एक फाइबर के थ्रू मॉडेम लगा के नेट दिया जाता है, उसमें यही पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क यूज होता है। ठीक है, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क हो गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया, ह्यूमन एरिया नेटवर्क। ये जो है जो लैन वैन मैन, ये तो पहले से ही डिफाइन थे, बट ये जो है ये आगे आगे डिफाइन करते गए अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कितने डिस्टेंस पे कौन सा नेटवर्क काम करता है, उस बेस पे हम ये नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जब एक ही पर्सन हो एक नेटवर्क में, जैसे कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप से जब हॉटस्पॉट, जैसे कि हम अपने सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, हमारा फोन से जब हम हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं किसी को, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेरा एक जो है फोन है, उससे काफी सारे लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है कि एक लैपटॉप, ये देखो, इसमें क्या है कि एक लैपटॉप है, और लैपटॉप से मैंने उसको हॉटस्पॉट बनाया और उससे अपना स्मार्टफोन, प्रिंटर, टैबलेट, पीडीए ये कनेक्ट कर लिया, तो ये मेरा हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है अप्रोक्सीमेट 10 मीटर होती है, और आप जो इसकी रेंज होगी वो 10 मीटर के करीब होगी। ठीक है, और जो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यूएसबी हो गया, कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, टैबलेट हो गया, यानी सिंगल जो पर्सन नेटवर्क होता है वो होगा पैन। ठीक है, ये सबसे बेसिक नेटवर्क्स होता है और सिंगल पर्सन नेटवर्क होता है। ठीक है, तो पैन सबसे बेसिक, सबसे लोवेस्ट, और सिंगल पर्सन जो नेटवर्क है वो है हमारा पैन। ठीक है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन तो क्या था कि सिंगल पर्सन उसे यूज करता था, जैसे कि ब्लूटूथ से आप फाइल ट्रांसफर करते हो। ठीक है, और हॉटस्पॉट अपने फोन से टीथरिंग एंड हॉटस्पॉट के थ्रू नेट चलाते हो, वो तो क्या था कि अब पैन के अंडर आता है। अब आ गया लोकल एरिया कनेक्ट एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ये क्या है कि जैसे कि आप एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, तो वो क्या होता है कि लैन, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये एक लिमिटेड एरिया होता है, लोकली लिमिटेड एरिया। ठीक है, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई वो कॉलेज हो गया, कोई घर हो गया, उसके अंदर जो हम नेटवर्क बनाते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। ठीक है, तो लोकल एरिया कनेक्शन, जिसे लोकल एरिया कनेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो या दो से सर्वर्स जो कंप्यूटर होते हैं वे आपस में किसी सर्वर्स या
खुद एक कंप्यूटर, एक सर्वर्स बनेगा, एक क्लाइंट बनेगा, इस तरह कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और इसके जो टेक्नोलॉजी यूज होती है इसके अंदर, एक तो इथरनेट जो एनआईसी कार्ड होता है, और सेकंड जो है वाईफाई के थ्रू, वाईफाई नहीं, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर दो टेक्नोलॉजी यूज होती है, इथरनेट की और वाईफाई की। हाँ, ये जो पैन है, पैन में भी वाईफाई और ब्लूटूथ जो रेंज होती है वो यूज होती है, और इसमें भी वाईफाई यूज होता है और इथरनेट, ये दोनों ही इसमें यूज होते हैं। ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हम घर में एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, वो लैन के अंडर आता है। स्कूल हो गया, लाइब्रेरी हो गई, लेबोरेटरी हो गया, कॉलेज हो गया, तो यानी वो जो है सब लैन के अंडर आता है। ठीक है। अब एक पिक्चर्स देखते हैं, देखो जैसे ये है कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्ट हैं। ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, एक लैन। ठीक है। लैन मीन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। जो एक बिल्डिंग्स हो गई, और यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा नेटवर्क होता है, एक बिल्डिंग्स के अंदर हो गया, एक कॉलेज के अंदर हो गया। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा लैन। अगले टाइप का जो नेटवर्क है वो है वैन। वैन मीन वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप घर पे नेट यहाँ पे यूज करते हैं, इंडिया होगा, मुंबई होगा, इंडिया का मुंबई होगा, एक दिल्ली होगा, तो ये क्या आता है, वैन के अंडर आता है। और इंडिया से बाहर जैसे कि अमेरिका हो गया, ये सब क्या है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होता है जो कि किसी शेयर्ड कम्युनिकेशन मेथड से कनेक्ट होगा। ठीक है। जैसे कि हम फाइबर अंडर सी बिछा रखी है, समुद्र के नीचे से फाइबर बिछी हुई है, कि इस तरह ये आपस में कनेक्ट है। ये क्या करता है कि मल्टीपल जो लैन होती है उनको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है। और मैनी लोकेशन पे होगा, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता होगा, और इंडिया से बाहर भी होगा। तो ये क्या है, वैन। जो हम सिंपल, अगर हम फोन पे भी नेटवर्क यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, वो भी क्या आता है, वैन के अंडर। ठीक है। तो इसी अगर एग्जांपल देखें तो हमें क्या है कि इसमें ये जैसे कि कई, एक ये लैन है, एक फिर ये लैन है, ठीक है, फिर एक ये लैन है, तो यानी ये आपस में कनेक्टेड है। कई सारी लैन यानी ग्रुप ऑफ लैन आपस में कनेक्टेड है किसी शेयर मेथड से, तो वो क्या आता है, वैन। ठीक है। वैन मीन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है यानी सब पूरे वर्ल्ड को भी हम काउंट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जो है आउट ऑफ एक सिटी, यानी एक दो तीन सिटी आपस में कनेक्ट है, वो भी वाइड एरिया के नेटवर्क के अंदर आती है। ठीक है। इसके बाद जो एक नेटवर्क आता है वो है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जिसे हम डब्ल्यू लैन भी कहते हैं। इसमें सिर्फ ये एक टाइप का लैन है जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है। यानी अगर हम जो है वाईफाई एक्सेस पॉइंट से नेट चलाएंगे तो वो क्या होगा, डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया कनेक्शन। ठीक है। इसमें जो वाईफाई टेक्नोलॉजी की यूज करके आप आपस में कम्युनिकेशन करते हो। ठीक है। इसमें फिजिकल केबल्स नहीं है, सिर्फ वाईफाई डिवाइस है। जैसे कि ये है कोई एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट यानी वाईफाई का जो पॉइंट होता है, यानी एक्सेस वाईफाई को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपका ये फोन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल। आप जब फोन से टीथरिंग और हॉटस्पॉट यूज करते हो, तो हॉटस्पॉट यूज करते हो तो कई सारे पीसी कनेक्ट करते हो, वो भी वायरलेस का लोकल एरिया नेटवर्क है, ये डब्ल्यू लैन है एक टाइप का। ठीक है। वायरलेस टेक्नोलॉजी सिंपल एक लैन है, बट उसमें विदाउट केबलिंग कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। वो होता है डब्ल्यू लैन यानी वायरलेस लैन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वैन का एग्जाम्पल तो इंटरनेट है, क्योंकि वो हर जगह यूज होता है। तो वैन का एग्जाम्पल होगा इंटरनेट, और डब्ल्यू लैन्स का सिंपल वाईफाई जो हम यूज करते हैं। अब अगला जो नेटवर्क है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये ह्यूमन डिफाइंड टर्म है। ठीक है। आपको किताबों में लैन, मैन और वैन ही मिलेगा मोस्टली। ठीक है। अब वो आगे जो ह्यूमन डिफाइन, आगे और ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कैन है, ये कैन क्या होता है कि मैन से छोटा, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन से छोटा, जो कि नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क है। ठीक है। उसमें बताएंगे।
ठीक है। तो ये लैन से बड़ा होता है, बस मैन से छोटा होता है। जैसे कि किसी हॉस्टल्स हैं और कॉलेज है और उसके अंदर हॉस्टल है, डिपार्टमेंट है, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैन। यानी किसी कॉलेज का एक कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी किसी कॉलेज का हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी का हो गया, ठीक है, ये लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है। यानी जैसे कॉलेज भी लिमिटेड होता है और यूनिवर्सिटी भी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये आता है कैन के अंडर। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे कि स्कूल होगा, स्कूल के अंदर 2-3 बिल्डिंग हो गई, कॉलेज होगा और बिल्डिंग्स हो गया, ये देखो ये होता है कैन। एक बिल्डिंग दूसरी कनेक्ट होगी, दूसरी तीसरी कनेक्ट होगी, तो ये आपस में क्या बनाएंगी, कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से बड़ा होता है बट वैन से छोटा होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कई सारी सिटीज जो हैं, यानी एक सिटी के अंदर कई सारे लैन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसका जो जोग्राफिकल डिस्टेंस एरिया है वो वैन से कम होता है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटिक सिटी हो गई, टाउन हो गया, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया, ठीक है। नहीं सिटी, और जो इसकी एग्जांपल की बात करें, टाउन हो गया, सिटी हो गई, सिंगल लार्ज सिटी होगी, कोई भी एक बड़ी जो सिटी के अंदर नेटवर्क होगा वो मैन के अंडर आएगा। अगर हम इसकी पिक्चर देखें तो ये देखो, ये मैन है और ये इसकी कोई एक बिल्डिंग है, फिर उसके साथ कॉलेज की, और फिर इसके बाद रेजिडेंशियल एरिया हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग। यानी एक ही टाइप का मैन है, एक सिटी के अंदर ये चीज़ें हैं आपस में कनेक्टेड है, वो तो मैन के अंडर आ जाती हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आएगा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होगा कि अब हम बात करेंगे सैन, जो कि है स्टोरेज एरिया नेटवर्क और सिस्टम एरिया नेटवर्क, ठीक है। सैन में क्या होता है कि कई सारे जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, वो उनका जो काफ़ी सारी हार्ड डिस्क एक सर्वर से कनेक्ट होती हैं, यानी group of storage devices to several servers connected the group of storage devices to the several server। यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह काफ़ी हार्ड डिस्क एक सर्वर से कनेक्ट होती हैं जो कि आपस में क्लस्टर बनाती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें कोई लैन की या वैन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जो बैकएंड पे ही इंटरनल आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर होता है कि जो आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी चाहे मदरबोर्ड्स के अंदर जो बसेज होती हैं वे आपस में इसको कनेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो सैन डिस्क जो होती हैं, किसी भी सर्वर्स के अंदर दो या दो से फालतू डिस्क लगी होती हैं, वो सैन के अंडर आती हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम पिक्चर्स की बात करें, पिक्चर्स जैसे कि ये है, कई सारे आपस में कंप्यूटर कनेक्ट हैं, ठीक है, ये वाले। और फिर उसके बाद जो है वो आपस में लैन से कनेक्ट है, फिर सर्वर है, ये स्टोरेज है, स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी हार्ड डिस्क ही आती है आजकल, जो एसएसडी हार्ड डिस्क आती है वही। ये जब आपस में कनेक्टेड होती हैं तो वो क्या बनाती है, सैन, यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे सिस्टम एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है कि हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर होते हैं वे आपस में कनेक्टेड होते हैं। हाई परफॉर्मेंस होंगे इसके लिए इन्हें बैंडविड्थ भी हाई चाहिएगी, क्योंकि एक पीसी से दूसरे पीसी में करने के लिए एक हाई बैंडविड्थ की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, ये एक सर्वर का क्लस्टर है, दूसरा ये है, आपस में कनेक्टेड है, तो ये जो लिंक है ये बहुत हाई स्पीड का होना चाहिए जिससे कि कम्युनिकेशन मेरा प्रॉपर हो पाए, ठीक है। ये इसका पिक्चर है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2005 जो सैन का एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क करेंगे। पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क पोलैन, यानी जो आजकल की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसे हम एफटीटीएच फाइबर टू दी होम के अंदर यूज करते हैं नेटवर्क को। जब भी आपके घरों में अब मॉडेम लगाए जा रहे हैं तो उसमें क्या है कि एक आपको फाइबर केबल्स के थ्रू
मॉडेम लगाए जा रहे हैं, उससे हम वाईफाई कनेक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो पैसिव ऑप्टिकल एरिया नेटवर्क की है, एक टाइप का वो भी लैन है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का मोस्टली यूज होता है, जो कि सिग्नल ऑप्टिकल सेपरेटर हो गए। ठीक है, इस टाइप के जो डिवाइसेज हैं उनका यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक लैन है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। ठीक है, अगर शॉर्ट में बात करें, ए पॉइंट ऑफ मल्टीपल लैन आर्किटेक्चर, यानी एक काफ़ी सारी लैन है, उसको अगर फाइबर से हम ज्वाइंट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, और फाइबर से ही आगे कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर जो डिवाइसेज यूज होते हैं, जैसे कि स्विच, कोर स्विच तो हमारा ना एक मेन जो स्विच होता है, उसके बाद OLT, फिर स्प्लिटर, ONT। ठीक है, वर्क स्टेशन इस तरह से बनता है, मिलता है, और ये आगे हम इसकी बात करेंगे जब हम FTTH और उसके नेटवर्क के बारे में आएंगे। ठीक है, जब मैं इसकी बात करूँगा, अभी के लिए सिंपल है, ये लैन है जिसमें कि ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम एंटरप्राइज नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी जैसे कंपनी है वो अपने आप को सिक्योर बनाना चाहती है, तो वो ISP से अपने लिए स्पेशल एक लाइन लेती है, सिक्योर लाइन, जो इस पे ISP दो, उसकी जो दो साइट हैं उसके बीच में एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करवा देता है। जैसे कि एक बिल्डिंग ये है, दूसरी उसकी वो है, तो ISP बीच में एक लाइन प्रोवाइड करवा देता है, दोनों को सेम टाइप के आपस में कम्युनिकेशन करवा देता है। जैसे कि मेरी एक यहाँ पे है रोहतक में, दूसरी हिसार में है, मैं सेम ISP से ले लूँगा तो मुझे सिक्योरिटी रीजन से सेम ISP जो है एक लाइन प्रोवाइड कराएगा और आपस में कम्युनिकेशन करवा देगा दोनों की। ठीक है, तो वो क्या है, एंटरप्राइज, यानी इसे एंटरप्राइज की तरह ही यूज किया जाता है, और ये एक टाइप का वैन भी है, लैन भी है। ठीक है, अगर मैं रोहतक में हूँ, अगर एक ही कंपनी में बैठा हूँ तो वो लैन के अंडर आ जाएगा। अब जब मैंने अपनी दो साइटों को अटैच कर लिया, रोहतक और हिसार का, तो वो क्या हो जाएगा, वैन के अंडर आ जाएगा। ठीक है, बीच में अब जो मेरी सर्विस प्रोवाइडर था, ISP था, उसको मैंने सारा वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप सिक्योरिटी और उसको मैनेज करोगे। ठीक है, ये हमारा है एंटरप्राइज प्राइवेट एरिया नेटवर्क। नेटवर्क है वो है वर्चुअल यानी VPN। VPN है कि जैसे कि अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और एक मैं अपने घर पे अपने ऑफिस के PC को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे करूँगा, एक मेथड है उसमें, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसमें क्या होगा कि हम एक पब्लिक लाइन ले लेंगे, मतलब कि हम एक इंटरनेट की लाइन ISP से ले लेंगे, जिससे कि वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। फिर हम उन ऑफिस के और जो घर के सिस्टम में एक VPN कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो जो PC मैं वहाँ पे यूज करता था ऑफिस में, वो मैं घर पे भी यूज कर पाऊंगा विद सिक्योरिटी। ठीक है, अगर मैं अदर इस तरह के अदर सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जैसे टीम वेवर और एनी डेस्क, तो उसमें क्या है कि सिक्योरिटी का इशू आता है। बट VPN में क्या है कि आपके पास जो लाइन होती है वो आपकी प्राइवेट ही लाइन, यानी पब्लिक जो नेटवर्क होता है उसको प्राइवेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं एक PC करूँगा, पूरे के पूरे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता हूँ VPN के थ्रू। ठीक है, यानी कि पब्लिक नेटवर्क पे प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करना एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क करवाता है। यानी मेरा जो मैं यहाँ पे ऑफिस का जो नेटवर्क ले रहा हूँ, एक वर्चुअली आपका घर पे बैठ के ऑफिस का नेटवर्क ले रहा हूँ, और वो भी पब्लिक लाइन पे, यानी इंटरनेट लाइन पे। ठीक है, ये देखो जैसे कि पिक्चर दिखा रही है, यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ मेरा ऑफिस है। ठीक है, अब मैं घर से बैठ के अपने ऑफिस को कनेक्ट करता हूँ थ्रू इंटरनेट VPN कनेक्शन। फायरवेल सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड की जाती है, और ये हमें VPN का लिंक एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये होम का है, और ये दूसरे यूजर है, जैसे कोई और कहीं पे भी बैठा है, रिमोट वर्कर, यानी कई साइट्स हो सकती हैं VPN में। जरूरी नहीं है कि आपका ऑफिस हो या कोई रिमोट वर्कर, यानी कहीं और बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी
पब्लिक लाइंस पे अपने प्राइवेट जो नेटवर्क है उनको एक्सेस करना वीपीएन होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो आता है वो है होम एरिया नेटवर्क। अब घर में भी हम जो है कंप्यूटर हो गया और लैपटॉप वाईफाई, जब हमें एक ही लाइन हम लेते हैं किसी भी आईएसपी से, तो उससे काफ़ी चीज़ें कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे घर के अंदर जैसे कि ये है, इंटरनेट की लाइन आई, मॉडेम लगा दिया, कंप्यूटर प्रिंटर लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, वो क्या होगा, होम एरिया नेटवर्क। ये जो टर्म है ये ह्यूमन डिफाइंड टर्म है। यानी जो बुक्स में आपको लैन वैन मैन, अब जो पैसिव ऑप्टिकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, आपको वो भी अब मिलेगा। ठीक है, तो घर के अंदर जो चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो आती हैं होम एरिया नेट। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ के नेटवर्क हैं, ठीक है, जो घर के अंदर पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क की अब जो लाइनें आने लगी हैं। पहले तो एडीएसएल और डीएसएल चलती थी, अब जो है ये वाला नेटवर्क यूज होता है, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है सर, धन्यवाद।